कमरे में चले, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। अरे क्या बता दिया डॉक्टर ने? जॉइंटिस ये तो बड़ा लंबा चलता है, मेरे कारोबार का तो बड़ा हर्ज हो जाएगा। आप परेशान मत हो, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी है ना, जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आपको रेस्ट करना जरूरी है। कमरे में चलें। यहीं बैठा रहने दो, जी नहीं चाह रहा मेरा, काम की परेशानी हो रही है। कुर्बान भाई से कहते हैं कि वो आपका काम देख लें। अरे कुर्बान किसी काबिल होता तो किसी मुकाम पे ना पहुंच चुका होता, बातें बनाने के अलावा उसे कुछ नहीं आता। अच्छा कमरे में तो चलें। उठे चलें। रुको। देखो भाई साहब की तबीयत बहुत खराब है, मेरे और घर की फिक्र छोड़ो और भाई साहब के साथ लगकर बैठ जाओ। तुम्हें पता है भाई साहब के दिल में निम्रा के लिए जगह क्यों है? क्यों? क्योंकि वो उनकी खिदमत करती है, बीमारी में उनका ख्याल रखती है। अब देखो तुम, पहले डॉक्टर के पास मैं भी साथ जाता था, अब वो भाई साहब को अकेले लेके जाती है डॉक्टर के पास। आसमा मैं तो कहता हूँ ये ड्यूटी तुम संभालो और निम्रा को भाई साहब के करीब भी मत आने दो। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम, बल्कि मुझे तो बहुत पहले ही चले जाना चाहिए था। हाँ ये बताओ गुड्डू का? वो अम्मा के कमरे में। बस ठीक है, उसे वहीं रहने दो, तुम तैयार हो जाओ, हम लोग चलते हैं। हाँ हाँ ये सही है। बेवकूफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप इतनी जल्दी आ गए? नहीं, मैं तो अपने वक्त पर आया हूँ। शायद मैं काम में इतना बिजी थी, वक्त का पता ही नहीं चला। मैंने तो अभी तक खाना भी नहीं बनाया। क्या तुमने अम्मी बेचारी को भूखा बिठा कर रखा? How can you be so irresponsible, अक्सर? पप्पू ने खिचड़ी खा ली है, जोहर की नमाज पढ़कर सोने चली गई थी। मैं जल्दी से आपके लिए अपने लिए कुछ बनाती हूँ। एक काम करो, जाकर जल्दी से तैयार हो जाओ, आज कहीं बाहर चलकर खाना खाते हैं। बाहर? हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? ठीक है, मैं पप्पू को भी उठा देती हूँ, सब साथ में ही जाएंगे ना? नहीं, फुफ्फो को रहने दो, मैंने वैसे भी खिचड़ी खा ली है, मैं और तुम चलते हैं। ठीक है। Go get ready. जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे भाई को। ला शबीर भाई, अल्लाह पाक ने आपको नई जिंदगी अता की है। हाय, जब आपको बिस्तर पर लेटे देखती थी ना तो मेरा कलेजा कटता था। हाय, अल्लाह जानता है बड़ी दुआएं की है आपकी सेहत के लिए, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला मेरे भाई को लंबी जिंदगी दे। बिल्कुल ठीक कह रही है, बहुत दुआएं की हैं आपके लिए, बल्कि इसका तो खाना पीना ही छूट गया था। निम्रा ने मेरा बड़ा ख्याल रखा है, अगर वो ना होती तो मैं कभी इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। सच कहता हूँ, बीवी की कदर तो मुझे अब आके हुई है। अरे शबीर भाई कैसी बातें कर रहे हैं, जैसे हम उसके किरदार से वाकिफ ही नहीं है। ऐसी औरतों पर ना भरोसा नहीं किया जा सकता कभी भी। अरे नहीं नहीं, वो कम उम्र है, नादान है, लेकिन फितरत की बहुत अच्छी है। मेरी बीमारी में जिस तरह उसने अपना फर्ज निभाया है ना, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि वो सब कुछ भूलकर मेरी वफादार बन के रह सकती है। बस थोड़ी सी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए, तुम देखना मोम की तरह पिघल जाएगी। शबीर भाई, ये निम्रा आखिर है कहाँ? या शायद उसे मेरा आना और मुझसे मिलना पसंद नहीं है। अरे नहीं नहीं, वो ऊपर है, शायद कोई काम कर रही है। निम्रा, निम्रा। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? वालेकुम सलाम, मैं बस अभी सीधा कमरे में आ गया।
मुझे पता था कि मेरी शहजादी कमरे में ही होगी। और तुम कहाँ थी? बच्चों को इस तरह अकेले नहीं छोड़ते। मैं इसके साथ थी पूरा वक्त, बस अभी वीडियो बनाने के लिए गई थी। हाँ, लेकिन फिर भी ख्याल रखा करो, बच्चे अकेले में डर जाते हैं। ये नहीं डरेगी, क्योंकि मैं इस पे सुबह शाम दवाएं पढ़कर फूकती रहती हूँ। फिर ठीक है। अच्छा लाओ इधर फीडर मुझे दो, मैं पिलाता हूँ। अरे नहीं, आप चेंज कर ले, मैं पिला देती हूँ। अरे मैं कह रहा हूँ ना, मैं पिलाता हूँ, दो इधर। अच्छा ठीक है, बिस्मिल्लाह पढ़ के पिलाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उधर रख दो। सुनो, हर वक्त मेरी खिदमत करती हो, कभी मेरे पास बैठ के दो बातें भी कर लिया करो। बातें करके क्या करूंगी? आपकी खिदमत करती हूँ, ख्याल रखती हूँ। आपको तो ऐसी बीवी चाहिए थी जो सर झुका के आपके सारे काम करे, वही करती हूँ। नहीं, मैं गलत था, मेरी सोच गलत थी। मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो मुझसे बातें करे, जिसके दिल में मेरे लिए प्यार ही प्यार हो। आपने कभी ये सोचा है कि जिस लड़की को बीवी बना के लेकर आए हैं, उसके दिल में क्या है, वो क्या चाहती थी? लगता है तुम्हें मुझसे बहुत शिकायतें हैं, है ना? आपने मुझसे झूठ बोला है, धोखा दिया है मुझे। कैसा झूठ, कैसा धोखा? मैं तुम्हें गवाहों की मौजूदगी में तुम्हारे घर से ब्याह कर लाया हूं। फरहाद जिंदा था, आपने मुझसे कहा कि वो मर गया है। झूठ बोला मुझसे। कौन फरहाद? कौन फरहाद? जिसकी खातिर मैंने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, वो फरहाद। आप सब मुझसे कहते रहे कि वो मर गया, हालांकि वो जिंदा था। अच्छा क्या आपने मेरे साथ? तुम्हें कैसे पता वो जिंदा है? तुम्हारा उससे राब्ता है? मिलती हो तुम उससे? मुझ पे शक करने की जरूरत नहीं है, ना मैं उससे मिलती हूँ ना मेरा राब्ता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो जिंदा है। फिर वही बेहयाई की बातें। अब तुम मेरी बीवी हो, इज्जत हो मेरी। ये कच्ची उम्र की बातें थी, उबाल था खून का जो उतर चुका। अब तुम्हें अपने घर बार की तरफ देखना चाहिए। एक शादीशुदा औरत को ये बातें जेब नहीं देती। और तुम क्या समझती हो, वो अब भी तुम्हारे इंतजार में बैठा होगा कि जानते हुए भी कि तुम किसी और की बीवी बन चुकी हो, वो तुम्हें कबूल कर लेगा? मर्द की साथ बड़ी कमी नहीं होती है, खुद चाहे घाट घाट का पानी पी ले, लेकिन औरत को सात पर्दों में छुपा हुआ देखना चाहता है। खैर, तुम परेशान मत हो, मैंने अपना दिल बड़ा कर लिया है। पहले भी तुम्हें माफ कर दिया था, अब भी करता हूं। ये ज़र्फ बहुत कम लोगों में होता है। जा रहा हूं मैं आसमां की तरफ, देर से आऊंगा। कह रहे हैं कि उन्होंने मेरी गलती माफ कर दी, और ये कि पहले भी माफ कर दिया था। तुम भाई साहब को जानती नहीं हो, बहुत ही घाक आदमी है। किसी भी दिन तुम्हें ऊपर पहुंचा देंगे। क्या? परेशान मत हो, मजाक कर रहा हूँ, मजाक। वैसा कभी भी नहीं करेंगे। इतनी खूबसूरत बीवी उन्हें दोबारा कहाँ मिलेगी है? मैं कसूर मानने के लिए तैयार ही नहीं है, उल्टा मुझ पे शक करेंगे। मैं फरहाद से मिलती हूँ, उससे बात करती हूँ। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि तुमने उनको बताया कि फरहाद जिंदा है और तुमने उसे देखा है? हाँ मैंने उनको बताया। क्यों नहीं बताना चाहिए था क्या? गलती की क्या मैंने? नहीं खैर है, बता दिया तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। आप उसको ढूंढ तो रहे हैं ना, उसका कुछ पता चला? अरे बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कहा है, बल्कि अब तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द वो मिल जाएगा। अच्छा मैं चलता हूँ घर, मेरी बेगम और भाई साहब मिलकर पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहे हैं वहाँ। ठीक है, ख्याल रखना अपना। जी बेटा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, पत्ती खत्म हो गई है। तुम जाके स्टोर से ले आओ, अदनान पता नहीं कब आएगा।
ठीक है, दे पैसे, ले आती हूँ। जाओ, शाबाश। ले आती हूँ। निम्रा, निम्रा, तुम्हारा फोन आ रहा है। निम्रा, हेलो, हेलो, हेलो। अपना फोन अपने पास रखा करो। मैं सोना चाह रहा हूँ, पता नहीं कौन बार बार फोन कर रहा है। कौन था? मुझे क्या पता कौन था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। जीते रहो। क्या बात है, आज थोड़ी देर कर दी? बस आपको तो कराची की ट्रैफिक का पता ही है, बस उसी में देर हो गई। अच्छा, अक्सा, अक्सा पानी पिला दो। मैं लाती हूँ। आप क्यों जा रही हैं? ले आएगी। बेटा, अक्सा घर पे नहीं है। क्या मतलब? कहाँ गई? वो मेरे सर में दर्द हो रहा था बहुत, पत्ती खत्म हो गई थी तो वो लेने गई है। अम्मी कमाल करती हैं आप मुझे फोन कर देती, मैं ऑफिस से वापसी पे ले आता। उसे भेजने की क्या जरूरत थी? तो बेटा क्या हो गया? कभी कभी जरूरत के लिए इंसान बाहर निकल जाता है। चली गई तो क्या हुआ? इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अम्मी मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं। अभी वो वापस आती है तो उसे कहिएगा कि ध्यान से लिस्ट बनाया करे, ताकि एक ही दफा सब चीजें आ जाया करें। अच्छा अच्छा, कह दूंगी। मैं पानी लाती हूँ। आप बैठे, मैं खुद ही ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। क्या हुआ, ऑफिस से जल्दी क्यों आ गए? परेशान भी लग रहे हो। खैरियत तो है सब? खैरियत नहीं है अम्मी। हम दोनों भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कारोबार में कोई बेहतरी नहीं आ रही। दिन ब दिन कारोबार गिरता ही चला जा रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। आप परेशान मत हो, कारोबार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कैसे परेशान ना? हम दोनों पे इतनी जिम्मेदारियां हैं, पैसों के बगैर ये सब कुछ कैसे चलेगा? कहा ना परेशान ना हो। मैं दुआ करूंगी अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला सच्चे दिल से की हुई दुआ कभी रद्द नहीं करता। सब ठीक हो जाएगा। आप चेंज कर लें, मैं खाना लगाती हूँ आपके लिए। अजीब आंजी है आपकी। इसकी जगह अगर कोई और होती तो शायद मुझसे भी ज्यादा परेशान हो जाती, लेकिन ये तो परेशान होने की बजाय मुझे दिलासे दे रही है। नेक माँ की नेक बेटी है। खुश नसीब हो तुम जो ऐसी बीवी मिली। आप ठीक कह रही हैं अम्मी। सीमा ने कहा है ना कि वो दिल से मेरे लिए दुआ करेगी। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपकी और सीमा की दुआओं से। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शबीर भाई घर पर ही होंगे इस वक्त।
क्यों ना उन्हें दिन में तारे दिखाए जाए। बड़ी मोहब्बत हो रही है ना बीवी से। शब्बीर आपकी कॉल आ रही है। हेलो हेलो। मेरा घर पर है। हेलो हेलो। कॉल गायब हो गई है। गॉड, ये क्या? दूध जिसके लिए रोज डांट पड़ती है, पी लें, इससे हड्डियां मजबूत होती हैं। मेरी हड्डियों को क्या मसला है? एक काम करो, इसको वापस ले जाओ, वरना आज तुम्हें दोबारा डांट पड़ेगी। वापस लेके गई ना तो फूफू डांटेंगे। ये लें। चलो ठीक है, आज तुम पी लो। क्योंकि मुझे दूध अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे कहने पर रोज पीता हूँ ना। आज तो तुम ही दूध पियोगे, बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें पिलाता हूँ। मैं आपकी शिकायत फूफू से कर दूंगी। उसे तो तब शिकायत करोगी ना जब बाहर जाओगे। चलो शाबाश, ओपन योर माउथ, पियो। चलो। क्या आपके लिए है? अरे पियो ना, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। इसे देखना तुम्हारा कद कितनी जल्दी बड़ा होगा। चलो शाबाश। हाँ चलो पियो। अच्छा पी ली हूँ। कम ऑन, फिनिश है। की तस्वीर। तो क्या निम्रा भी अदनान के दिल में? उनकी अलमारी में निम्रा की तस्वीर है, पर मैं कौन? मैं कहाँ? अपना सब कुछ मान लिया, दिल से कबूल किया इन्हें, लेकिन मैं नहीं जानती थी तो कुछ भी नहीं। मेरा वजूद कोई अहमियत ही नहीं रखता। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये देख नहीं रही, जल रहा है ये। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? जहाँ मैं रहती हूँ ध्यान भी नहीं होता, इसीलिए जल रहा था। खैर, वो अम्मी कहाँ है? साथ भाई के घर गई हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? साथ चली जाती। ताकि आपको यादों में रहने का मौका मिल जाता, सोग मनाते बिछड़ी मोहब्बत का। इसमें इतना घूर के देखने वाली क्या बात है? एक तो तुम लड़कियों की समझ नहीं आती। लड़कियों की? हाँ, पल में तोला पल में माशा। कितनी लड़कियों का तजुर्बा आपको? अभी तो तुम एक ही 100 पर भारी। निम्रा, किधर हो भाई? जी क्या कर रही थी? बस मैं कमरे में थी। अच्छा छोड़ो, देखो मैं क्या लाया। क्या लाए? देखोगी तो हैरान रह जाओगी। बताओ इसमें क्या है? खुद बता दीजिए क्या है।
मैं खुद बता दूं। चलो ज्यादा तंग नहीं करता। कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत है। किसके लिए है? तुम बताओ किसके लिए हो सकती है? आसमा बाजी। नहीं, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। दिल जीत लिया तुमने मेरा। दिल जीत लिए? हाँ, मैं जान चुका हूँ तुम बुरी लड़की नहीं हो, और अब तो तुमने मुझे दिल से कबूल कर लिया है। ये मैं खास तुम्हारे लिए बनवा कर लाया हूँ। हीरो के हैं, इसे मेरी मोहब्बत की पहली निशानी समझकर कबूल कर लो। पहन के दिखाओ। अच्छा, मैं खुद पहनाता हूँ। बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, बिल्कुल शहजादी लग रही है। इतना बुरा डिजाइन। तुम्हारा दिया गिफ्ट ऐसा नहीं होगा तो फिर कैसा होगा? तुम खुश हो, तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत जाग उठी है, तुम्हें मैं अच्छी लगने लगी हूँ, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूँ? उसमें ना तो तुम्हारे लिए मोहब्बत की गुंजाइश है और ना ही तुम कभी अच्छे लग सकते हो। खालिस गोल्ड की है, लेकिन तुम्हें क्या पता, मोहब्बत करने वालों के लिए ऐसी चीजें मायने नहीं रखती। महबूब की तरफ से मिला एक कांच का टुकड़ा भी बहुत कीमती हुआ करता है। और हाँ, मैं इसलिए भी आया था कि मुझे तुम्हें कुछ देना है। ये क्या? सेल फोन। इमरान, मैं चाहता हूँ कि मैं हर रात सोने से पहले तुम्हारी आवाज सुनूं, मेरी हर सुबह सिर्फ तुम्हारी आवाज से हो। हेलो हेलो हेलो, कौन? निम्रा जाग रही है, भाई साहब कहाँ है? पता नहीं कौन है, इतने दिनों से तंग कर रहा है। अक्सा, जी फूफो। क्या बात है? सब ठीक तो है ना? कोई बात नहीं, आप बताइए, कुछ काम था? तो मुझे कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं, मैं भला क्यों परेशान होने लगी? अच्छा, मैं ये कहने आई थी कि तुम हर वक्त ही काम करती रहती हो, तुम आज आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खाना बना लूंगी। मैंने कहा ना, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। लो भाई,
एक बात तो बताओ, ऐसे कौन से कीमती हीरे के झुमके भाई साहब ने तुम्हें दिए जिनका वो ढंढोरा पीट रहे हैं? वैसे इतना कीमती तोहफा पाकर तुम तो बहुत खुश होगी, है ना? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और खुशी किस बात की? ये सब मेरे लिए बेमायने है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम दोनों के दरमियान के फासले बहुत कम हो गए, बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। मोहब्बत? वो भी शब्बीर से? प्लीज, कैसी बातें कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बातें कर रहा हूँ मैं, अंधा नहीं हूँ मैं, मुझे सब कुछ नजर आता है। उनकी बीमारी में तुमने उनकी कितनी खिदमत की है, आसमा ने सारी जिंदगी में इतनी खिदमत नहीं की मेरी। कुर्बान भाई, इंसानियत भी कोई चीज होती है, उसे मोहब्बत का नाम तो नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है भाई साहब तुमसे मोहब्बत करने लगे हैं, सच्ची मोहब्बत। तो मैं क्या करूं? उनकी ये मोहब्बत तुम्हारे गले में अटकेगी, ऐसे छोड़ेंगे नहीं वो तुम्हें। जिस दिन मुझे फरहाद मिल जाएगा ना, मैं किसी की परवाह नहीं करूंगी। आप मेरा काम तो कर रहे हैं ना, उसे तलाश तो कर रहे हैं ना? कर रहा हूँ तलाश, और अपने काम में सुस्ती भी नहीं कर रहा हूँ। बल्कि मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि फरहाद के हुलिये का एक लड़का उसे नजर आया है, कराची में, लेकिन दूर इलाके में। सच कह रहे हैं आप? तो कब मिलने जा रहे हो उससे? भाई मैं तो आज ही चला जाऊँ, मेरी गाड़ी की हालत तुम्हें पता है कितनी पुरानी है, बिल्कुल खटारा होकर दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, और मैकेनिक 20,000 रुपए मांग रहा है। पैसे हो तो बनवाऊं ना। कुर्बान भाई प्लीज कुछ करें। क्या? देखो मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, तुम मुझे दे सकती हो रकम उधार? पैसे तो हैं मेरे पास, लेकिन शबीर को अगर जरूरत पड़ गई तो मैं इनको क्या जवाब दूंगी? आप ऐसा करें, वो झुमके ले लीजिए। नहीं 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 भाई, झुमके मैं तुम्हारे नहीं लूंगा। नहीं नहीं। क्यों? मेरे झुमके हैं, मेरा काम है, मैं आपसे कह रही हूँ ना। अच्छा तो मजबूर कर रही हो तो मैं ले लेता हूँ भाई, लेकिन मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा है। अब काम भी तुम्हारा है और फरहाद के पीछे नहीं जाना होता ना तो मैं कभी ना लेता। बस इंशाल्लाह जल्दी से फरहाद मिल जाए। मैं शब्बीर के साथ अपनी जिंदगी नहीं ज़ाया करना चाहती। ठीक है, शब्बीर का रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा हो गया, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करूं? खैर मैं झुमके लाती हूँ। खैर मैं झुमके लाती हूँ। अदनान बेटा, 2 दिन से घर में पानी नहीं है, तुमने टैंकर वालों को बोला? मैंने शाम में ही तो कॉल किया था उसको, पता नहीं क्यों नहीं आया। अक्सा, तुम कहाँ जा रही हो? कमरे में। बैठो, खाना खाओ। मुझे भूख नहीं है फूफो, आप दोनों खाइए। भूख क्यों नहीं? बैठो। बैठो। जैसे बहुत फिक्र हो ना मेरी, मजबूरी का सौदा हूं, गले में जबरदस्ती पड़ा ढोल जिससे इन्हें बजाना है। मैं फोन नहीं उठा रहा, बाद में दोबारा ट्राई करता हूँ। बेटा तुम क्या सोचने लगी? खाना खाओ। ये लो बेटा, थोड़ा चावल निकाल कर दो। जी। चिकन या दाल? दाल। पता नहीं इसका भाई जायदाद में इसको कुछ देगा भी या नहीं, इसी आस पे अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने। और वो बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। शब्बीर तो पैरों में गिर जाएगा, बिना सोचे समझे सारी जायदाद इसके नाम कर देगा, और फिर बाकी का काम मेरा है। काम थोड़ा लंबा है मगर इतना लंबा भी नहीं है। निम्रा जैसी बेवकूफ लड़की को पटाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन उससे पहले इसे तैयार करना पड़ेगा कि वो शब्बीर के दिल में जगह बनाने की कोशिश करे। अस्सलाम वालेकुम।
कुर्बान, किन सोचों में गुम हो? क्यों, क्या हुआ? अब मेरी सोचों पे भी पाबंदी लगाओगी तुम? अरे अरे कुर्बान, क्या हो गया? तुम्हारे तेवर इतने बिगड़े हुए क्यों हैं? यार तेवर को रहने दो। तुम सहेलियों के पास जाती हो, घर का रास्ता भूल जाती हो, भूख लगी है, खाना दो मुझे और संभालो उसको भी। अच्छा बाबा, नाराज क्यों हो रहे हो? लगाती हूँ खाना। हाँ गुड्डू, क्यों भाई फरहत, क्या मसला? क्या हर वक्त बैठ के सोचते रहते हो? देखो तो जरा कितना कमजोर हो गए। बस अम्मी, कारोबार की मुश्किलात इतनी हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। खाला, कोई इनसे पूछे कि कारोबार की मुश्किलें खाना पीना छोड़ देने से कम हो जाती हैं क्या? ये मैं क्या सुन रही हूँ फरहत? अम्मी ऐसी ही बोल रही है, मैं वैसे ही खाना खाता हूँ जैसे पहले खाता था। दोस्त की शादी है कराची में और कह रहे हैं जाएंगे ही नहीं। क्यों? कहते हैं दिल नहीं चाह रहा। बेटा, इस तरह से दिल छोटा नहीं करते। और मेरा बेटा होकर इतना कम हिम्मत, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। यही तो मैं समझाती हूँ। बस तय हो गया कि तुम शादी में जा रहे हो, और मेरी मानो तो सीमा को भी साथ ले जाओ। दोनों घूमोगे फिरोगे तो ताजा दम होके वापस लौटोगे। अब अगर सीमा भी साथ जाएगी तो ताजा दम कैसे रह सकूंगा भला? क्या क्या मतलब है तुम्हारा? सीमा मेरी बहू बाद में है और भांजी पहले है। इसकी आंख में एक आंसू भी आया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नहीं खाला, मजाक कर रहे हैं। लेकिन मैं आपका बैग पैक कर रही हूँ और आप कराची जा रही हूँ। और तुम? नहीं मैं नहीं, इतनी छोटी बच्ची के साथ मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप जरूर जाएंगे, और एक शर्त है, अपनी बिजनेस की सारी टेंशन्स यहाँ छोड़ के जाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम ऐसा ही करोगे, समझे? अच्छा बाबा, जैसा आप लोग चाह रहे हैं वैसा ही होगा। खुश? जीते रहो। अक्सा बेटा, क्या बना रही हो? क्या सोच रही हो बेटा? अक्सा, कहाँ गुम हो बेटा? आप कुछ कह रही थी? बेटा मैं नोट कर रही हूँ कि कुछ दिनों से तुम बहुत परेशान नजर आ रही हो। क्या बात है, मुझे नहीं बताओगी? फूफो क्या बताऊँ आपको, कुछ है ही नहीं बताने के लिए। बेटा तुम मुझे परेशान कर रही हो। आप ऐसे परेशान हो रही हैं, मैं ही पागल हूँ, उल्टा सीधा सोचती रहती हूँ। क्या अदनान से कोई बात हुई है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। उनके आने का वक्त हो रहा है, मैं खाना बना लेती हूँ। देखो, इतनी बड़ी दुनिया में किसी को ढूंढना इतना आसान नहीं होता। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगने लगा है जैसे फरहाद मेरे नसीब में है ही नहीं। शायद हालात के साथ मुझे समझौता कर लेना चाहिए। मायूस मत हो, फरहाद मिल जाएगा, जरूर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले ना मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ। तुम्हें अभी से अपने मुस्तकबिल की तैयारी करके रखनी चाहिए। क्या मतलब? कैसी तैयारी? भाई साहब आजकल बहुत अच्छे मूड में, बहुत ही मेहरबान है तुम पर। अगर थोड़ी सी लिफ्ट और कराओगी ना, लट्टू हो जाएंगे तुम पर। मैं अभी तक नहीं समझी। मैं साफ लफ्जों में तुम्हें बताता हूँ कि भाई साहब का मूड बहुत अच्छा है ना। देखो इस वक्त बहुत अच्छा वक्त चल रहा है। भाई साहब से जितनी ज्यादा जायदाद और दौलत अपने नाम करवा सकती हो ना, करवा लो। तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। शब्बीर तो मेरे साथ बहुत अच्छे हो गए, मैं उन्हें इस तरह धोखा नहीं दे सकती। अरे उनकी कौन सी खानदानी जायदाद है? 2 नंबर कामों से पैसा इकट्ठा किया सारा। कुर्बान, तुम तो अपने बीमार दोस्त की आयादत के लिए गए थे ना? अच्छा, तो ये है वो बीमार दोस्त हैं? क्या हो गया तुम्हें? बाजी आप बैठिए। तुम चुप करो।
मैं बात करूँ ना कुर्बान से, ये देगा जवाब। हाँ बोलो, क्या तमाशा है ये, क्या चक्कर है?